पर प्रॉफिट बुक कर लेना, या फिर अगर आपके 100 क्वांटिटी लेके गए हो तो 20 क्वांटिटी रखना, 80 को बुक कर लेना। सर प्लीज कैन यू गिव मी ओनली स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट यस्टरडे। किस बात की इंफॉर्मेशन सर ये? अच्छा, जो कल हमने किया था, कल हमने आ, हमारी जो 3 कैंडल बची थी उसके बारे में बताया था, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम और लॉन्ग लेग दोजी के बारे में। सर आप, अच्छा सिद्धि विनायक जी पूछ रहे हैं, सर आप कभी आपका लॉस क्यों नहीं दिखाते हो? लॉस नहीं होता क्या आपको? सर आप कभी भी लॉस क्यों नहीं दिखाते हो? सर लॉस क्या दिखाऊं? लॉस दिखाने वाली चीज थोड़ी होती है। प्रॉफिट आपको दिखा देता हूँ। मैं तो ना लॉस दिखाता हूँ ना प्रॉफिट दिखाता हूँ, मैं तो वो कैंडल दिखाता हूँ वहां पे। मैंने लॉस प्रॉफिट कब दिखाया आपको? मैंने तो वो सिर्फ कैंडल जो जीरोधा की ऑलरेडी नीचे बन जाती है ना ट्रेड करने के बाद में, रोज मैं वही दिखाता हूँ आप लोग को। अब आपके माइंड में वो प्रॉफिट है लॉस है, वहां पे देख लो। मैं प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाता हूँ, सिर्फ वो कैंडल दिखाता हूँ। हर दिन की कैंडल भेज ही देता हूँ लगभग, हर दिन डाल देता हूँ। एक ट्रेड किया, 2 ट्रेड किया, वो डाल देता हूँ आपको। पहले मैं अमाउंट डालता था, अमाउंट डालना छोड़ के फिर मैं कैंडल, वो अमाउंट क्या होता था, दूसरी दूसरी चैनल पे घूमना स्टार्ट कर देता था। लोग वहां पे वो मेरा जो जो लॉगिंग आईडी होता था वो भी नहीं मिटाते थे, डालते रहते थे। तो वो सब बंद कर दिया सब कुछ। अब तो सेबी के बहुत सारे रूल्स भी आ गए। मैंने सोचा था वो दूसरे वाला अकाउंट मैंने किया था उसमें स्विंग ट्रेडिंग का डालूंगा, अब तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा कि पहले मैं ट्रेड लूंगा तो ही तो स्क्रीनशॉट वहां पे पोस्ट करूंगा। फिर तो वो बहुत सारा लोचा हो जाएगा। तो अब तो वो भी पोस्ट नहीं करने वाला हूँ। भाई जिसको समझ में आए लो, नहीं समझ में आया मत लो। कम से कम मुझे बैन तो नहीं होना ना। वो कौन गई था, हेमंत गई था ना, उसको तो बैन कर दिया ना। उसी तरह से अब बहुत सारे लोगों के लगेंगे बैन, जो इधर उधर मान लो हमने पोस्ट किया उसके बाद आप लोग, वो बताना व्यू देना अलग हो गया, लेकिन मैंने उसको ट्रेड किया है ज्यादातर। इसीलिए मैं कोई कॉल पोस्ट भी करता हूँ तो उस कॉल में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। 100 रुपए ऊपर या नीचे वाली मैंने ट्रेड किया होता है ज्यादातर, मैं देखता हूँ। तो लोग बोलते हैं वो क्यों नहीं देते जो तुमने ट्रेड किया है। तो वो नहीं हो पाया कभी भी, आपको ऊपर नीचे वाले ही मिलेगी। ये कौन आ गया भाई? साहब क्या हो गया? हेलो। हाँ भाई, है ना क्लास ऑलरेडी। 650 लोग तो जुड़े हुए हैं, आप ही नहीं जुड़े हो तो क्लास नहीं रहेगा तो होगा। अरे भाई मेरे रोज का लिंक एक ही रहता है, मैं पोस्ट कर देता हूँ सपोर्ट। आप लोग को एक ही बात है, कितनी बार बताता हूँ, लेकिन आप लोग क्या, ठीक है मैं पोस्ट। सर मॉर्निंग वाले लिंक पे क्लिक करके आप डालो, क्या आ रहा है वहाँ पे? मैं रोज वही लिंक पोस्ट कर देता हूँ, मॉर्निंग में भी इवनिंग में। वहाँ पे क्लिक करके देखो आप लॉगिन हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो। एक ही लिंक रहता है, लिंक में कुछ चेंज है क्या? कभी ध्यान से लिंक को देखा आपने? फिर आपने लिंक को जब ध्यान से देखा ही नहीं कभी तो क्या कर लेंगे? वही चीज है कि सामने चीजें खड़ी हैं लेकिन आप देख ही नहीं रहे हो तो क्या करें? पोस्ट कर दिया मैंने, वही लिंक वापस पोस्ट कर दिया। ठीक है। मार्केट भी इसी तरह है, आप लोग देखते ही नहीं हो, रोज वही चीजें घूम फिर के होती हैं, लेकिन देखना हमें वो नहीं रहता है। हाँ, एशियन पेंट 10-15 को ट्विजर बॉटम बना था, प्लीज सजेस्ट मी। सर एशियन पेंट में ट्विजर देखो, पहले एक आइडियल सिचुएशन ऑलरेडी मैंने कल आप लोग को बता दी थी कि क्या होने वाला है इसमें। तो अब उसमें ट्विजर टॉप हम क्यों ढूंढ रहे हैं? पहले हमको कंडीशन पता है कि हमें कहाँ पे खरीदना है, तो फर्स्ट रिव्यू पे बाइंग करेंगे ना। देखो जब मान लो कोई स्टॉक सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, कोई स्टॉक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी, कोई स्टॉक रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे भी ब्रेक कर रहा है, और मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है, तो जो सबसे पहले कर रहा होगा हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि मान लो एशियन पेंट ने, अरे भाई मेरे कौन है, ये बंदी कर दूं क्या? ये रिसीव तो कर लूँ, आ गया है तो क्या प्रॉब्लम इनको है? हेलो। हाँ, वो सर शिफ्ट हो ही नहीं पाएंगे ना, वो सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है। सुबह और शाम का देखो दोनों लिंक एक ही है, जिनका नाम पहले सुबह में आ चुका है वही सुबह में ज्वाइन हो सकते हैं, मैं चेंज नहीं कर। एक एक को चेंज करने का मतलब है कि सारे सुबह वाले इवनिंग वाले सुबह भी आ सकते हैं। नहीं हो पाएगा सर वो। सर मैं नहीं कर सकता हूँ, वही तो बोला ना, एक आपको लेके जाने का मतलब है कि यहाँ पे जितने 700 लोग हैं वो सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं फिर वहाँ पे। तो वो नहीं कर सकता हूँ। ओके। और सर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ अभी इसमें तो। ठीक है।
अरे सर जी, अब होता तो मैं कर देता, मुझे क्या, देखो यहाँ भी फ्री में कर रहे हो, वहां भी फ्री में, पैसे चार्ज तो नहीं मांग रहा हूँ ना कि नहीं आप चार्ज तो मैं वहां पे करूंगा। मैं बोल तो रहा हूँ अगर हो सकता तो मैं कर देता, लेकिन एक को करने का मतलब है कि पूरे 700 लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, फिर वहां पे वो हैंग हो जाएगा 950 के बाद में, तो मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा फिर। ठीक है, फिर लॉगिन था, इसको मैं फ्लाइट मोड कर देता हूँ, फिर चलता हूँ, नहीं तो फिर फ़ोन आएगा तो मुझे रिसीव करना ही पड़ता है, फ़ोन में छोड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि डिस्टर्बेंस होगी तो इससे अच्छा कि नहीं चल रहा है कि नहीं है, नेट, एक मिनट में यहाँ पर, हाँ लॉगिन हो गया, लॉग आउट हो गया मैं, कैसे चलेंगे। ठीक है, अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एचडीएफसी हो सकता है। वाह, पता नहीं सर, इतना तो नहीं मुझे ज्ञान है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एचडीएफसी हो सकता है नहीं हो सकता है। अरे एचडीएफसी होना है तो आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एचडीएफसी क्यों बना रहे हो आप लोग? मार्केट कैप देखिए दोनों की। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, नीचे चले गए सर। आई एफ आर एफ सी का आईपीओ के सर बारे में बताऊं क्या? आईपीओ बोल तो रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, अगर मिल गया तो ठीक है, 10 20 12%, लेकिन मुझे लगता है इंडिगो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंडिगो को अगर आप एक ही लेना है तो शायद इंडिगो के लिए अप्लाई करो, लेकिन मिले ना मिले वो तो मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, वो तो फिर लक की बात हो गई वहां पे। सर आपने कहा था कि कैंडल की, अच्छा फाइल मैंने शेयर नहीं की क्या, भूल गया, सॉरी, कर दूंगा। कल ब्रिटानिया में ऐसी जगह पे है जहाँ पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लॉन्ग टर्म स्टॉक का सर वो अलग थ्योरी है, लॉन्ग टर्म के स्टॉक सेलेक्ट करने की। आईपीओ के बारे में आपने कहा था, अरे सर एक ही क्वेश्चन कितनी बार आप लोग पूछ रहे हो, ओहो, एक ही क्वेश्चन घूम फिर के है मुझे लग रहा है। फर्स्ट 2 आवर्स में ट्रेड के लिए बताएं। फर्स्ट 2 आवर के लिए अगर आपको कैंडल फॉलो कर रहे हो तो आज ही कैंडल ढूंढ के बैठ जाओ, जो कैंडल मैंने बताई है, बाकी चीज़ें आगे आज सपोर्ट रेशनिंग बताऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगी। फर्स्ट 2 आवर में वही ट्रेड ज़्यादातर मिलेंगे जो आपने कल सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। पहले ट्रेड, पहले दूसरे ट्रेड के लिए ना हमें कल का सिलेक्शन रखना पड़ता है, आज हमने जो सेलेक्ट करके रखा है वही हमें सुबह पहले 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे में ट्रेड मिलेंगे। वो इंटरडे के ट्रेड आपको हमेशा आधे घंटे बाद, आधे घंटे 15 मिनट बाद ही मिलेंगे फिर वहां पे। 32 400 की कॉल आपने क्यों कैरी फॉरवर्ड की है? आपकी स्माइल मस्त है, हंसते हुए बड़े अच्छे दिखते हो आप। सर बजाज ऑटो में 12 15 पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रीजर टॉप है क्या? अभी देख लूंगा, पहले देख लेता हूँ, पहले आप लोग को बता दूं जल्दी जल्दी, आप लोग भी आगे बढ़ो, नहीं तो बैंक निफ्टी वाले लोग परेशान हो रहे होंगे। देखो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ हर चीज के लिए अप्लाई करना है, आप लोग ये स्पेसिफिक मत पकड़ के चलो कि बैंक निफ्टी के लिए ही इसे अप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज मैं स्टॉक्स में देखता हूँ, वही चीज बैंक निफ्टी में देखता हूँ। हाँ लेकिन बैंक निफ्टी में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, 90% ट्रेड मैं उसी बेस पे लेता हूँ। ठीक है, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कल से समझ में आने लगेगा बैंक निफ्टी का ट्रेड। सब कुछ प्रैक्टिस है सर। ये लोग कैसे कैसे थॉट लेकर आते हैं सर, भगवान ने सबको अपना अपना काम दिया है, सब अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। भगवान ने किसी लोग को बोला है तुम्हारा ये काम है, किसी को बोला है तुम्हारा ये काम है, तो सब अपने काम को कर रहे हैं, अच्छे अच्छे करने तो सब लोग को। तो मेरे पास ये तो बहुत फास्ट निकल जाते हैं या फिर बहुत स्लो हो जाता है ये जून, या तो फिर निकलेगा तो एक ही बार में निकल जाएगा, सारे क्वेश्चन ही निकल जाते हैं। हाँ, कैन आई गेट ट्रेनिंग? अभी ट्रेनिंग ही ले रहे हैं ना सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग ट्रेड के लिए सर, सब चीज के लिए यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सबके लिए यूज कर सकते हैं। एनटीपीसी मुझे सूट नहीं करता है। चलो सर, आपके पास कार कौन सी है? कार तो मैंने अभी ली, कार मेरे पास कोई नहीं थी, अभी मैंने कार लिया है, शायद दशहरे वाले दिन ली थी।
किया की लीजिए सोनेट, कार की तो भी जरूरत ही नहीं। ग्राफिक इंडिया काफी। हाँ बीटीएसटी भी आप लेके जाओगे, आज आज वाली सब सारी चीजें बताऊंगा ना, तुम्हें बीटीएसटी भी समझ में आ जाएगा। 72,472 का। अच्छा, 72 का निकाला और 64 तक ही गया, 72 तो गया ही नहीं, 6 पॉइंट नीचे रह गया। फरारी क्यों नहीं ली? फरारी क्या चलाना नहीं पड़ेगा, मुझे बैठना नहीं पड़ेगा उसमें? सर अभी तक तो बाइक ही थी, तभी सोनेट ली है, फरारी की क्या जरूरत है? वो भी पड़ी रहती है, वो भी कहीं जाऊंगा तो कहीं जाता भी नहीं ज्यादातर मैं। ठीक है सर, मैं कहीं जाता नहीं हूँ ज़्यादा घूमने के लिए, मैं सारा दिन यहीं पे बैठा रहता हूँ। चलिए ठीक है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। टाटा मोटर कल मैंने निकाल दिया, थोड़ी सी क्वांटिटी बची, आज वो फिर से वापस देख रहा हूँ 5% ऊपर है। तो यही है, ये सब चीज़ें होती हैं तो क्या लगता है निकालने का फिर मन नहीं करता, भाई निकालने का मन नहीं करेगा तो वही फिर लेके डूब जाता है। तो जो मिल गया सुकून करो उसमें। डिसीजन लेकर मैंने टाटा मोटर लिया, लेकिन आपके कहने पे भी नहीं निकाला। सर अच्छी बात है, नहीं निकाला तो मैं क्या करूं, मैंने निकाला, मैंने ये बोला, मैंने ये कहा बोला कि आप निकाल दो, अपना डिसीजन आपको ही लेना है। मुझे लग रहा था कल कि हाँ निकालना चाहिए भैया, 20-30% का मूवमेंट टाटा मोटर जैसा स्टॉक 2-3 दिन में देखे जाए तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए 4-5 साल का व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 190 पे मिलेगा तो और ऐड कर लेंगे, मैंने कल तो यही बताया था ना। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो नहीं निकालेंगे, तो शॉर्ट टर्म का व्यू है कि हाँ मुझे 5% या 10% चाहिए होता है, तो वहां के लिए तो बहुत अच्छा था वो निकालना। लॉन्ग लेग दोजी के लिए 10 से 12% की मिनिमम मूवमेंट होनी चाहिए ऊपर, यानी जितनी ज्यादा मूवमेंट होती है अच्छा रहता है, ये ध्यान रखो। हर ट्रेंड में कैंडल स्टिक भी फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप चार्ट पे देख रहे हैं तो पहले ये ढूंढो कि 8-10 कैंडलों से ज्यादा किसमें बना है, नहीं बना है तो 8 वाले पे हम आ रहे हैं। ग्रेफाइट इंडिया सर व्यू क्या मतलब? सर व्यू देना आसान है, व्यू में क्या दे दूंगा, मैं बता दूंगा कि हाँ इसके ऊपर जाएगा तो ले लेना, और लेना बड़ा मुश्किल है, व्यू क्यों जानना है? हर चीज का व्यू नहीं जानना होता है सर। व्यू तो मैं 1800 स्टॉक के दे दूंगा। व्यू देना मुझे लेने के लिए बोलेंगे तो ये पूछो कि मैं वो लेगा लूंगा या नहीं लूंगा। हर चीज आपको सबको अच्छी नहीं लगती ना, 1800 स्टॉक चलते तो है ना, सबके पास तो 1800 होंगे नहीं, उसी में से किसी के पास कोई 10 होगा, किसी के पास कोई 10 होगा। तो सब अपनी अपनी बातें बताएंगे ना, अपना अपना ट्रेड ढूंढेंगे, अपनी अपनी स्टाइल है सबकी, तो उसको लोग ट्रेड करते हैं। हाँ एचडीएफसी बैंक कल लेके तो गया आया हूँ मैं, कल जैसे रिलायंस लेके गया था, आज मैं एचडीएफसी बैंक लेके आया हूँ। मुझे तो लग रहा है कि देखो, भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ 1490 पे मैंने ले लिया है, और 1503 पे क्लोजिंग है, मुझे लग रहा है 1505 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो कल एक मूवमेंट देके जाएगा ये अच्छी खासी। लेकिन 1503 पे क्लोजिंग है, देखते हैं कल क्या होता है। 1480 के नीचे जाएगा, 10 रुपया कैसे लेके निकल जाऊंगा, बस इससे ज्यादा नहीं सोचूंगा मैं। आगे बताइए, बिल्कुल बता रहा हूँ सर, वही वेट कर रहा हूँ, तो आगे सब लोग। 1 मिनट, 746 लोग हो गए, ठीक है। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ओहो, चालू हो गया। 1 मिनट पहले मैं चैट विंडो इधर आ गई। ये वीडियो मैंने अपनी कर दी बंद, ये मेरी वीडियो बंद हो गई, और ये आप लोग की भी वीडियो बंद। अब ये स्क्रीन दिखेगी सही। हर चीज स्ट्रेटजी नहीं होती है सर, माइंड सेट मार्केट को देखते देखते आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। स्ट्रेटजी क्या होता है, आप लोग स्ट्रेटजी के पीछे पड़े हो, स्ट्रेटजी मतलब कुछ भी नहीं है। मार्केट को समझो अच्छी तरीके से, स्ट्रेटजी से थोड़ी खाली पैसा बनेगा।
सर 20 रुपए नीचे क्लोज कैसे होगा? अब 1080 होके ही जाएगा ना 20 रुपए नीचे। तो मैं 1080 इंट्राडे पे जैसे देखूंगा 1080 अगर 15-20 मिनट पे 1080 के नीचे सस्टेन कर गया तो निकल जाऊंगा। अगर एक ही 5 मिनट की कैंडल कैंडल 1080 से 1070 आ गई तो मैं 1070 पे निकल जाऊंगा, 20 रुपए का लॉस लेके निकल जाऊंगा मुकेश झा जी। अब 10 रुपए का मतलब ये बताया तो मतलब 10 रुपए फिक्स ही नहीं रहेगा। अब मान लो एक ही झटके में वो 10 रुपए निकल जाता तो मैं भी क्या करूंगा? स्टॉप लॉस वहां पे लगा के नहीं बैठा हूं मैं, स्टॉप लॉस लगा के नहीं बैठूंगा, वेट देख रहा हूं मैं, सामने हूं तो उसको देखता रहूंगा। हाँ, जब ये लगेगा कि वो अब 90 से नीचे ट्रेड कर रहा है तब मैं शायद वहां पे स्टॉप लॉस 1078 1080 शायद ये लगा दूंगा। अब मार्केट गैप डाउन ही 1070 के पास हो तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? वो तो मुझे निकलना ही है, फिर 5 मिनट वेट करूंगा, 70 की जगह 60 जाएगा, 60 पे निकलूंगा। लेकिन उस पैनिक में नहीं निकलूंगा, गैप डाउन में नहीं निकलूंगा मैं तुरंत, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रीन ब्लैंक है, ब्लैंक ही है सर, कुछ लिखूंगा तब तो आएगा ना स्क्रीन पे। आज हमारा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी मैं डेली चार्ट पे बता रहा हूँ पहले, ठीक है ना। डेली चार्ट पे अगर आज आप लोग को समझ में आ गया तो आज ही मैं 5 मिनट और 15 मिनट में बता दूंगा। 5 और 15 एक जैसा है। डेली का ट्रेड करने का तरीका थोड़ा अलग है, फॉलो करने का तरीका दोनों ही सेम है। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको दिखनी स्टार्ट होगी लगभग 1 महीने बाद। अब बोलोगे मुझे आता है, ठीक है आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरे कहने से 1 महीने और प्रैक्टिस करना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो 1 महीने बाद आपको ट्रेड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, फटाफट आपको ट्रेड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी मैं कोई कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये जरूरी नहीं है कि किसी स्टॉक्स में दोनों ही चीजें साथ में बने, सपोर्ट भी बने रेजिस्टेंस भी बने, सपोर्ट भी बने और रेजिस्टेंस भी बने, सपोर्ट भी बने और रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है। मतलब हमारा जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों ही चीजें साथ साथ में बनती चले। कोई एक भी बनेगा तो भी मुझे चलेगा, रेजिस्टेंस बन गया फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जा रहा, फिर यहाँ पे जा रहा, तो एक भी बन गया तो भी चलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि दोनों एक साथ बने। अभी यहाँ पे क्या बन रहा है? सिर्फ रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है? सपोर्ट के साथ साथ रेजिस्टेंस दोनों ही बन रहा है। यानी ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे यहाँ पे सपोर्ट भी बनते जा रहे हैं। यानी मार्केट जब भी इस प्राइस के आसपास आता है सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, इस प्राइस के आसपास आता है बायर यहाँ पे एक्टिव हो जा रहा है, फिर ऊपर लेके गए सेलर यहाँ पे फिर से एक्टिव हो गए, फिर यहाँ पे आता है तो बायर एक्टिव हो जाते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन आपको ये भी देखने की मिलेगी। बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि नीचे तो कहीं भी वो सपोर्ट नहीं लेगा, कहीं भी जाएगा कहीं से आ जाएगा, लेकिन ऊपर एक ही प्राइस के आसपास आके ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा। कई स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? सपोर्ट एक जगह पे लेगा, रजिस्टेंस ऊपर नहीं बन रहा है, ऊपर कुछ भी ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं बन रहा तो हम यहाँ पे जबरदस्ती कुछ बनाने वाले नहीं है। समझ रहे हो ना? हमको क्या फॉलो करना है? देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम नहीं बना रहे हैं, मार्केट खुद बना बना रहा है, हमें सिर्फ जाके देखना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब मान लो कि कोई स्टॉक यहाँ से निकला, पहली बार जाके इसने यहाँ पे एक हाई लगा दिया, मान लेते हैं ये हाई इसने लगा दिया। अभी ध्यान से पहले देख लो फिर चार्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लो ये हाई इसने लगा दिया 710 का। ठीक है, 710 पे आके इस तरह की एक कैंडल बन के यहाँ पे क्लोज हो गई और मार्केट यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आता है। अगली बार मार्केट यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आके एक कैंडल बनाता है और इस कैंडल का हाई जो लगाता है वो लगा देता है 715 का। ठीक है, फिर से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब इस कैंडल का हाई मार्केट ने लगा दिया 700। ठीक है, प्राइस देखो तीनों अलग अलग हैं, एक में 710 का है, एक में 715 का है और एक में 700 का है। अब हम इसमें से रजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, इसकी मिलती जुलती। हर बार लाइन को जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट मैच ही करे, परफेक्ट टच ही करे, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा? 15 वाली परफेक्ट हो गई, 10 वाली नीचे हो गई, फिर 700 वाली और नीचे हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमें क्या देना है? जो ये रेंज बनती है ना रेजिस्टेंस वाली, ये 1 से 2% की रेंज के बीच में बन सकती है। अगर 700 का स्टॉक है तो 7 14 15 रुपए की ये डिफरेंस हो सकती है। 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, लेकिन हमें फॉलो कब करना है? जब ये कम से कम 3 बार एक ही प्राइस के आसपास में। अब ये क्या कर रहा है? 700 715 के बीच में 3 बार लगा चुका है। कम से कम हमें 3 बार वाला देखना है। देखो, ये शुरुआत में आपको 3 महीने देखना है, ये
लिख लो आप लोग, नहीं तो फिर आप लोग बहुत जल्दी में रहते हो। क्या होगा, 3 महीने आपको 3 बार देखना है। जब 3 महीने आप अच्छी तरह से इसको ढूंढ लेने लग रहे हो ना, तब आप 2 बार में आ सकते हो। तब आप क्या कर सकते हो, 2 बार में आ सकते हो। और शुरुआत में आप 2 बार में आ जाओगे, आप सक्सेसफुल नहीं होगे, मैं पहले से आपको बता दूं, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी सही नहीं है। तो शुरुआत में आपको 3 से 4 महीने, आपको 3 मंथ, 3 से 4 महीने आपको 3 बार वाले रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, जहां पे मार्केट 3 बार जाके रुकता है। आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, जहां पे 3 बार मार्केट जाके रुकेगा उसको हमें फॉलो करना। अब ये 3 बार यहाँ पे बना चुका है, अब ये हमारा रेजिस्टेंस तैयार हो गया। ये हमने नहीं ढूंढा है, 2 पॉइंट तो हम ढूंढ के रखते हैं, तीसरा पॉइंट हमें मार्केट ऑटोमेटिक मार्केट ढूंढ के देगा। हमें हमें क्या ढूंढना है, सिर्फ 2 पॉइंट ढूंढने हैं। तीसरा पॉइंट हमें वेट करना है, हमें लाइन ड्रॉ करके छोड़ देनी है, मार्केट खुद हमें तीसरा पॉइंट ढूंढ के देगा। क्लियर होगा, सपोर्ट में भी यही, रेजिस्टेंस में भी यही काम करेगा और सपोर्ट में भी यही काम करेगा। सपोर्ट में भी हमें अगर सपोर्ट ढूंढना है किसी स्टॉक्स का, तो कम से कम 3 बार एक ही प्राइस के आसपास आके रुका हो। क्लियर है ये? मैं ठीक है, तो चैट विंडो मेरे पास में नहीं है, तो कुछ चैट मत तब कभी करो, बस यस नो लिख दो। अब मैं ओपन कर लूँ चैट, एक बार देख लूँ। हाँ क्लियर है? ओके, अभी सिर्फ एक ही मैसेज, एक ही लोग का है कि हाँ क्लियर है। ओके, देखो, हम चार्ट नहीं बना रहे हैं। आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग खुद चार्ट बनाते हो। अब मैं यहाँ पे आपको ये स्क्रीन बंद करके मैं दूसरी चार्ट वाली स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ठीक है ना, इस स्क्रीन को पहले ड्रॉ क्लियर कर दिया, इस स्क्रीन को मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट वाली स्क्रीन पे। हम चार्ट में जो भी चीजें हो रही हैं, मार्केट जो कर रहा है आप उसको फॉलो करो। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अच्छा स्क्रीन आ गई। अब ये यहाँ पे मेरे जो फेवरेट स्टॉक्स हैं यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें चलते हैं, हम देखते हैं। पहले पहले देखते हैं ऐसा कैसे किस में बना है। हो सके कुछ ऐसे मिल जाए जो कल या परसों में ब्रेकआउट दे, हो सकता है किसी ने आज ब्रेकआउट दिया है, तो हमें किस तरह से फॉलो करना है, वो स्टॉक्स किस तरह से हमें सेलेक्ट करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ध्यान रखना है। अब कंटिन्यू हम चल रहे हैं, देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब इस समय अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो मैं पिछला एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। पहले हम ढूंढते हुए चलते हैं। ढूंढना हमको ही है, आपको ये मत बोलना कि सर आप ढूंढ के रखो। मैं ढूंढ के नहीं रखूंगा, यहीं पे आपके सामने ही ढूंढूंगा। ये देखो, एशियन पेंट कल इस पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, पहले हम नया ढूंढते हैं, कोई नया आज और कल का मिलता है तो। नहीं तो फिर उसके बाद हमें पिछला जाना पड़ेगा, पिछला कोई मिलेगा ही नहीं अभी नया में, तो हमें पिछला जाना पड़ेगा। या फिर जो बन रहा होगा, कंप्लीट हो चुका होगा लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया होगा, उसको भी हम देख सकते हैं। इसको इधर हटा कर। ये देखो डीसीबी बैंक है, यहाँ पे 2 टाइम इसने बना चुका है। ये 2 टाइम इसने रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना लिया है, तीसरी बार हम वेट कर रहे हैं मार्केट का इसमें। ऐसे क्यों हो रही है? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक स्टॉक हमें ये मिला है डिवीज लैब का। ठीक है, अब डिवीज लैब को आप ध्यान से देखो। डिवीज लैब ऊपर से नीचे आया, पहली बार यहाँ पे रुका है, दूसरी बार ये यहाँ आया रुका, तीसरी बार ये यहाँ रुका है, और ये चौथी बार इसने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, चौथी बार इसने ब्रेक किया। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है वो समझो। हमें स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, हमने स्टॉक ढूंढ लिया। मान लो आज हमने स्टॉक ये ढूंढ लिया होगा, कल हमने इसको ढूंढा होता। ठीक है, क्योंकि कल इसने ब्रेक डाउन किया है तो कल मैंने इसे ढूंढा होता। अब एक चीज समझना है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वीक इसकी काफी लंबी है ये वाली। ठीक है, वीक काफी लंबी है, लेकिन बॉडी की सारी बॉडी अगर आप मैच करोगे तो सारी बॉडी का जो स्टॉप लॉस एक तरह से बन रहा है या जो सपोर्ट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 3580 के पास में। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, इस बॉडी के नीचे। ठीक है, तो 3580 के पास में यहाँ पे एक 3580 है, सॉरी 3590 है।
क्योंकि सबसे जो लोवेस्ट बॉडी है हमारी है वो है यहाँ पे 3584, ठीक है, ये लोवेस्ट है बॉडी। अगर क्लोजिंग देखी जाए इसकी, तो इसकी क्लोजिंग है वो है हमारी 3599, यानी 3600 की क्लोजिंग है। सबसे लोवेस्ट जो क्लोजिंग हमें मिली है वो 3600 मिली है। यानी अगर ये स्टॉक 3600 के नीचे जाता है तो ये वीक हो जाएगा। ये क्या होगा, क्योंकि 3600 के आसपास पिछली 3 बार ये आके यहाँ से रिवर्स होके जा रहा था। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रेड करने के बारे में नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं इसको ब्रेक डाउन के बारे में, ट्रेड करने के बारे में बताऊंगा। ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट, यानी ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट, नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो ब्रेक डाउन। तो मैं इसे ब्रेक डाउन पे ट्रेड करने को बता रहा हूँ, ब्रेक डाउन में हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब ये 3 स्टॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिए, इसकी वीक ज्यादा है, ये ध्यान रखना, इसकी वीक ज्यादा है। तो हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, जो 3 में से अगर बॉडी ज्यादा लंबी है तो हम बॉडी से बॉडी को मैच कर देते हैं, जो 2 फॉलो कर रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर वीक ज्यादा बड़ी है, अगर तीनों की वीक होती बड़ी, तो हम 3 वीक को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन तीनों की बॉडी यहाँ पे क्या हो रही है, 3600 के ऊपर ही क्लोज हो रही है, यानी क्लोजिंग हमें 3600 के ऊपर मिल रही। ये एक दिन वीक इसकी नीचे आई, लेकिन ऊपर क्लोज जाके इसने वापस 3600 के ऊपर ही कर दिया। तो हमने यहाँ पे अपना सपोर्ट क्या मान लिया है कि 3600 के नीचे जिस दिन क्लोज करेगा ये वीक होगा, ठीक है। अब होगा नहीं होगा नहीं ये पता है, लेकिन 3600 के नीचे जाएगा तो ये वीक हो जाएगा हमारे लिए। अब इसे ट्रेड कब करना है, जब ये एक दिन क्लोज कर दे। अब 2 कंडीशन है, चीजों को समझना है यहाँ पे ध्यान से, नहीं तो आप लोग यहीं पे फंसोगे ट्रेड करने के लिए। फिर आप लोग बोलोगे कि सर मैंने ट्रेड लिया था तो वो एसएल हो गया था। वो एसएल क्यों होगा वो बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पिछले 3 बार से यहाँ से वापस जा चुका है और चौथी बार आके इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। चौथी बार जब इसने ब्रेक कर दिया है तो हमें ये भी देखना है कि ये आ कहाँ से रहा है। देखो अभी ये आ कहाँ से रहा है, 3900 से, यानी 3900 से ये आ रहा है। कहाँ पे आ गया, 3900 से कंटिन्यू, किसी भी दिन एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। और 3900 से ये कहाँ पे आ गया, 3600, यानी 300 पॉइंट की मूवमेंट तो हो चुकी है। 300 पॉइंट का मतलब कि 10% की मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो कोई भी स्टॉक्स वन वे तो चलेगा नहीं, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन बन के ये ब्रेक डाउन दे रहा है, देखो कंटिन्यू ऊपर से नीचे आके ब्रेक डाउन, ये सब माइंडसेट का गेम है। इस तरह की सेटिंग आपको अपने माइंड में चार्ट पे देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही ट्रेड का एग्जीक्यूशन होगा तो आपका परफेक्ट होगा, नहीं तो होगा नहीं। फिर आप बोलोगे यार मेरा सपोर्ट नहीं चलता, मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो भी निकल जाता, तो यही कारण होगा कि वो कितनी ऊपर से आ रहा है। तो ऑलरेडी ये 10% की मूवमेंट करके आ रहा। अगर ये 10% की मूवमेंट ना करके आता या कंटिन्यू गिर के ना आता, बीच बीच में ग्रीन कैंडलें बनती रहती, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन एक दिन रेड 2 दिन ग्रीन, ऐसे बनते हुए आता, 10% गिरता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये वन वे आ रहा ना, एक भी कैंडल ग्रीन नहीं बनी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब जैसे इसने आज इसको क्लोज कर दिया, मान लो कल के सेशन में इसने क्लोज कर दिया और इसे मुझे आज ट्रेड करना होता, तो मैं क्या ट्रेड करता, आज इसके लो के नीचे, यानी 3550 के नीचे मैं इसे ट्रेड करता। क्यों ट्रेड करता 3550 के नीचे, क्योंकि 3550 ही इसका लो है। कौन सा लो है, जिस दिन इसने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का लो कितना है, 3550 का। एक मिनट और, हाँ, ब्रेकडाउन का लो कितना है, 3550 का। ब्रेकडाउन इसने किया है, लेकिन वन वे गिर के आया है, तो इसलिए हमें इसको वेट करना है। अब इसने ब्रेकडाउन तो कर दिया, ये कंफर्म है। अगर ये 1 से 2 दिन, जैसे एक दिन रुक गया, एक दिन और मान लीजिए अगर रुक जाता है, तो हमारे लिए आइडियल ट्रेड कब बनेगा, जब ये अपने इस लो को ब्रेक करेगा। किस लो को, जिस दिन इसने ब्रेकडाउन किया था, जो वो लो बना था, उस दिन अगर ये लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमें एक जबरदस्त ट्रेड मिलेगा। अगर कल मान लो ये 2-3 दिन ग्रीन कैंडल बना के आज इसको ब्रेक किया होता, तो मैं इसे कहां पे ट्रेड करता, आज के लो के नीचे ट्रेड करता, यानी 3550 के नीचे मैं इसे ट्रेड करता। और हमारा जो एसएल होता वो क्लोजिंग होता, जो इसकी क्लोजिंग थी, क्लोजिंग कितनी थी 3565, तो वो हमारी इसकी क्लोजिंग थी, तो वो हमारा यहाँ पे एसएल होता। 3550 के नीचे मैं इसे ट्रेड करता। मैंने स्टॉक सेलेक्ट करके आज रख लिया, अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया है, और इसे आज मुझे ट्रेड करना होता कब, जब ये वन वे नहीं गिरा होता तब। तो मैं इसे 3550 के नीचे ट्रेड कर देता, 3565 मेरा एसएल होता, और पहला टारगेट जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, तो उसी तरह से टारगेट में यहाँ पे लेके चलता। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो मतलब अब हमारे लिए कल के लिए ये ट्रेड बन सकता है कब, जब ये 3550 के नीचे ट्रेड करेगा कल तक।
कल मान लो अगर ये 3550 के नीचे ट्रेड करता है तब हम इसे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एसएल आप क्या लगाएंगे, क्लोजिंग एसएल देखेंगे तो क्लोजिंग कहाँ पे है, यहाँ पे 3599। तो कल इसे इंट्राडे में ये जहां पे रुका होगा ज्यादातर, यानी हमारा ब्रेक डाउन करने से पहले जो इसका एक हाई लगा होगा वो हमारा एसएल होगा कल। मान लीजिए कल ये इसी जगह पे ओपन होता है, मान लीजिए 3500 पे ओपन होता है, 3580 पे ओपन होता है, और वन वे तो आएगा नहीं, 3580 आया मान लीजिए, फिर 3570 आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर 3560 आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, तो जो एक स्विंग हाई लगा होगा वो हमारा एसएल होगा। और 3550 के नीचे अगर कल ट्रेड करता है तो हम इसे ट्रेड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये, इसे ट्रेड कब करना है। अगर ये रेड कैंडल, बड़ी वाली रेड कैंडल बनने से पहले एक दो दिन ग्रीन कैंडल बनी होती तो अगले दिन ही हम इसे सेल कर देते, लेकिन वन वे आता है तो हम इसे अगले दिन, ब्रेक डाउन जिस दिन करता है उस दिन, उसके अगले दिन सेल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी मूवमेंट दे के आ चुका है तो लोग कवर करने लगते हैं पोजीशन। तो यहाँ पे जब नए सेलर फिर से एक्टिव होंगे, कब, जब एक दो दिन ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी और फिर लोगों को ब्रेक करेगा तो ये नए सेलर एक्टिव होंगे। हो सकता है यहाँ से ये भाग भी जाए अब, क्योंकि ऑलरेडी वन वे मूवमेंट आ रही है। तो हमें ये नहीं देखना कि भाग गया कि नहीं, हमें ये देखना है कि हमें इसे ट्रेड कब करना है, नीचे की साइड में। चैट बॉक्स ओपन कर लूं तब समझ में आएगा मुझे कि क्या आप लोग बोल रहे हैं। एंट्री कैसे लेना सर, एंट्री तो बता रहा हूँ अभी, क्या बता क्या रहा हूँ, आप लोग सुनते कहाँ हो, मुझे समझ में नहीं आता है। सर एंट्री तो बता रहा हूँ ना कि एंट्री कैसे लेना है। आज हमने इसको सेलेक्ट करके रख लिया, अभी रुक जाओ, कोई स्टॉक ऐसा ढूंढते हैं जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा वेट करो, शायद और स्टॉक हमें मिल जाए। ठीक है, क्लियर है जिनको ठीक है, जिनका क्लियर नहीं है उनको थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। मैं कुछ ऐसे स्टॉक ढूंढ के निकालता हूँ जिसे हम कल ट्रेड कर सकें। कुछ ऐसा ब्रेकडाउन किसी में हुआ है या ब्रेकआउट। कौन है भाई, फोन कहाँ गया, फोन तो स्विच ऑफ है ना, ये ऑफलाइन फिर भी आ रहा था। क्या बात है, व्हाट्सएप पे लोग कॉल कर रहे हैं। अब देखो कल या परसों में एचडीएफसी बैंक ने दिया था, अब यहाँ पे देखो कैसे इसको ट्रेड करते हैं। अब मान लो ये हो चुका है, फिर भी आपको समझा देता हूँ एक बार, फिर आगे हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या दिया, ये 3 बार इसने क्या किया, फॉलो कर रहा है ये अपने जो हमारा क्राइटेरिया है 3 बार का, वो इसे फॉलो कर रहा है। देखो 3-4 महीने आपको 3 बार देखने, उसके बाद आप 2 बार में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन 3 बार वाले अगर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका रहता है। अब ये 3 बार देखो स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं कर रहा है, उसी तरह ये दोनों ही चीजें बना रहा है, सपोर्ट भी बना रहा है, रजिस्टेंस भी बना रहा है, मतलब ये एक चैनल में है, ये इस चैनल के अंदर फंस चुका है। तो जब तक इस चैनल के अंदर में रहेगा बड़ा पैसा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जो बड़े ट्रेडर हैं वो उसको इस चैनल के अंदर में नहीं लेंगे, वो हमेशा चैनल के बाहर जाएगा तभी वो लेंगे, जिस साइड बाहर जाएगा उस साइड में वो ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जब इस साइड इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसने क्लोज कर दिया, क्लोज इसने कर दिया, देखो हर दिन इसमें क्या बन रहा था, बॉडी की क्लोजिंग कहाँ पे है, इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग, हाईएस्ट बॉडी कहाँ पे है, इसका ओपन है 1451 का, इसका कितना है हाईएस्ट बॉडी, 1442 का है, इसका हाईएस्ट बॉडी कहाँ पे है, 1444 की है, इसकी 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 43 की है, और इसकी देखो कहाँ पे क्लोज हो गई, ये क्लोजिंग हो गई 1450 के ऊपर जाके। कोई भी बॉडी यहाँ पे 1440 की है, कोई 44 की है, कोई 44 की है, ये 50 की है। तो यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया कहाँ पे, 51 के ऊपर। अब इसे हमें अगले दिन ट्रेड करना था, ठीक है, अगले दिन हमें ट्रेड करना था, अगले दिन हम ट्रेड कर रहे तो हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, इसके हाई के ऊपर जब निकलेगा तब। आज का जो हाई बना है, ब्रेक डाउन हुआ था तो हम लो देख रहे थे, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ तो हम क्या करेंगे, अगले दिन जब इसके हाई के ऊपर निकलेगा तब हमें ट्रेड करना है। एसएल हमारा क्लोज रहेगा, यानी एसएल हमारा यहाँ पे 51 52 का बनेगा। यहाँ पे आज अगर हम देख रहे हैं, मान लीजिए आज हम रिसर्च करके यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो जो हमारा एसएल बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, 51 52 का बनेगा। हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, 64 65 के ऊपर हमें ट्रेड करना है। लेकिन आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि हमारे
जो हमारा एंट्री प्राइस है उसके नीचे ही मार्केट ओपन हो। अब मार्केट यहाँ पे ओपन भी नीचे हुआ, लेकिन यहाँ पे इसने जाने में टाइम तो लगाया होगा ना। अब इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, तो क्या होगा, एसएल हमारा ट्रेल हो जाएगा, एसएल हमारा ऊपर जा सकता है अगर 5 मिनट में उस तरह। किस डे का है वो, 4 दिन पहले का है, डेट है यहाँ पे 12 का। तो 5 मिनट के चार्ट पे हम 12 पे चलते हैं। 12, ये 11 है, 12 को ट्रेड किया है, 12 को देखना है, ये है 11। ठीक है, हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, 64 के ऊपर, यही है ना, 12 को ही देखना है ना। तो हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, 64 के ऊपर हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, कब, जब 64 के ऊपर निकलेगा। यहाँ पे 63 जाके नीचे आ गया, ये नहीं था क्या, 13 को ट्रेड करना है क्या हमें, नहीं यही था। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले कहाँ पे जाके आ गया, 63 पे जाके आ गया, हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, 64 पे। अब हमारा एसएल देखो वहीं पे बन रहा है, क्योंकि पिछला जो इसका लो है ये कंसोलिडेट कहाँ पे कर रहा है, क्लोजिंग के पास, जहां इसने लास्ट डे क्लोज किया था उसी जगह के आसपास आके ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारा एसएल, मान लो अगर ये कंसोलिडेशन 64 को ब्रेक करने से पहले 60 के आसपास अगर बना होता, तो हम एसएल जो 55 का हमारा एसएल था उसको ट्रेल करके कहाँ पे लगा लेते हम, 65 के आसपास लगा लेते, 60 क्या, सॉरी 60 के आसपास लगा लेते, क्योंकि वो 60 के पास कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट कहाँ पे कर रहा है, जहां हमारा ओरिजिनल एसएल पहले से हमने डिसाइड किया कल का, उसी जगह पे आके कंसोलिडेट करा, तो हमारा एसएल यहीं पे रहेगा। हमें ट्रेड कब लेना है इसको, 64 के ऊपर जब निकलेगा तब। अभी हमने 64 के ऊपर निकला, और इसमें जो हमारा टारगेट था 64 के ऊपर 10 रुपए 12 रुपए, वो टारगेट इसने अचीव कर दिया यहाँ पे 77 जाके। ठीक है, तो इसमें हमें कब ट्रेड करना है, डेली चार्ट पे हमने आज देख लिया। ठीक है, हमने आज स्टॉक्स को देख के निकाल लिया है कि ब्रेकआउट हमारा हो चुका है, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर इसने क्लोज कर दिया है, अगले दिन इसके हाई के ऊपर हमें ट्रेड करना है। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर ध्यान से देखो आप, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटाता हूँ, अभी आपको समझाएंगे पहले। देखो यहाँ पे मार्केट एक बार बनाया, दो बार बनाया, मार्केट ने दो बार बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, दो बार इसने बना दिया है, हमें कहाँ देखना है, 3 बार। तो तीसरी बार क्या बन रहा है, ये 80 के आसपास बन रहा है, यानी हमारे जो 2 बार का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। लेकिन ये दो हमारे अब मैच कर रहे हैं। अब इसकी विक और इसकी विक ले लेंगे, और इसकी बॉडी, ये हमें मिल गया। तीसरी बार हम मान के चलते कि तीसरा हमारा ये है। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे ट्रेड लेना होता, अगर इसके ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज करता है ये, तो ये हमारा मान लीजिए ये हमने पहले बनाया था, दूसरी बार इसने हाई थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया, तीसरी बार का भी हाई ये इसने सेकेंड टाइम के आसपास ही लगाया, तो हमारे लिए फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, कैसे हमें ट्रेड करना है, जब ये हमारे इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्लोज कर देगा। ये लाइन कहाँ पे है, 686, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के साथ में इसने हायर प्राइस के आसपास जाके क्लोज किया है। देखो ब्रेकआउट हो रहा, ठीक है, ब्रेकआउट के साथ में ये अपने हायर प्राइस के आसपास जाके क्लोज कर रहा है, यानी क्लोजिंग भी हाई लेवल पे दे रहा है, यानी जहां पे हमारा दिन खत्म हो रहा है वहीं पे क्लोजिंग दे रहा है। तो अगर कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट के बाद हाई लेवल के आसपास जाके क्लोज करता है, उसको आप बीटीएसटी भी ले सकते हो। ध्यान रखो, बीटीएसटी के लिए कोई अलग थ्योरी नहीं है मेरे पास में। तो अगर जिसको बीटीएसटी लेके जाना है तो कौन से स्टॉक्स पे लेके जाना है, जो आज ब्रेकआउट कर रहा प्लस ब्रेकआउट के साथ में हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज कर रहा। जो आप 3.25 3.28 पे देख रहे हो कि हायर प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा, वो बीटीएसटी लेके जा रहा है। लेकिन कब, जब वो ब्रेकआउट के बाद हायर प्राइस के आसपास, कोई भी स्टॉक ये भी तो हायर प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम बीटीएसटी नहीं लेके जा रहे हैं, हम ब्रेकआउट वाले स्टॉक ढूंढ रहे हैं, ब्रेकआउट के बाद जो हायर प्राइस के आसपास क्लोज कर रहा। ठीक है, तो ये हमारा हायर प्राइस के आसपास क्लोज कर रहा है, तो आज इसे हम बीटीएसटी भी ले सकते हैं, कल इसे हमें ट्रेड करना है। अब हमें कल ट्रेड करना है, हमने स्टॉक सेलेक्ट करके आज अपनी वॉच लिस्ट में डाल लिया है कि हमें एचडीएफसी लाइफ ट्रेड करना है कल। कब, जब आज के हाई को निकालेगा। आज का हाई हमारा क्या है, यहाँ पे 696। अब एक चीज और ध्यान देना, इसका हाई यहाँ पे है 698 है, 697.6 है, तो मान के चलो कि हमारा जो हाई है वो 698 का है। अब एक चीज और ध्यान देना, जब भी
कोई भी स्टॉक राउंड फिगर के आसपास में हो, स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कुछ भी हो, राउंड फिगर के आसपास, जैसे 800-700 का राउंड फिगर है इसके पास में, तो अब हम इसको 698 पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अब हम इसको ट्रेड करना भी होगा तो कब करेंगे, 700 के ऊपर ट्रेड करेंगे, भले वो 700 रुपये 50 पैसे पे हम ट्रेड करें, लेकिन अब हम ट्रेड इसको 700 के ऊपर करेंगे। अच्छी बात या आइडियल कंडीशन वो होती है कि स्टॉक्स हमारे बाइंग प्राइस से नीचे ओपन हो, तो वो आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, हमारे बाइंग प्राइस से ये नीचे ओपन हुआ है, बाइंग प्राइस से नीचे ओपन हुआ है, 90 पे ओपन हुआ है, 90 पे ओपन होने के बाद में इसने 97 98 को क्रॉस किया है, लेकिन हमें बाइंग करना है अब 700 के ऊपर, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें मिल गई। अब अगर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने अगले दिन भी हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज कर रहा, तो आपकी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक्स अभी भी होना चाहिए अगले दिन के ट्रेड करने के लिए। हम इसको यानी एक दिन ब्रेकआउट कर रहा है, उसके अगले 2 दिन तक फॉलो कर सकते हैं, कब, जब ये अपने हायर प्राइस के आसपास क्लोज कर रहा होगा तब, ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, थर्ड डे हमें नहीं देखना कि ना किसी दिन तो वो फेल हो जाएगा। तो 2 दिन आपको कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं, एक ही स्टॉक्स को 2 दिन हम ट्रेड कर सकते हैं, जब ब्रेकआउट के बाद दोनों ही दिन अगर वो अपने हायर प्राइस के आसपास क्लोज करा, जैसे यहां भी हायर प्राइस के आसपास क्लोज किया, यहां भी हायर प्राइस के आसपास क्लोज किया। ठीक है, क्लियर। अभी देखो और आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसको छोटा कर लेता हूँ, टाइम थोड़ा सा दूर तक दिखे मुझे, क्या हो रहा दिख तो रहा है भाई, ये दूसरे पे कॉल करनी है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, सर अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आप मुझे कल दिन में कॉल कर लेना, ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये इंडिगो बना के सब रखोगे तो आपको दिखना स्टार्ट होगा, सडनली उस दिन ब्रेकआउट देगा तो नहीं दिखेगा, ऐसे बना के रखो सब में। देखो 2 बार हो चुका, शायद ये तीसरी बार धीरे धीरे जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे समझो, एक चीज माइंड सेट की बात यहाँ भी है, अगर ये इसी फ्लो में, जैसे कि उसने किया था, कौन सा स्टॉक हमने डिविस लैब हम देख रहे थे, क्या हो रहा था, वो एक ही फ्लो में गिरते हुए चला गया, ये एक ही फ्लो में अगर यहाँ से 1600 से निकलते निकलते हर दिन ग्रीन कैंडल बनाते बनाते ब्रेकआउट करेगा 1800, तब मैं इसको नहीं देख रहा हूं, तब कब देखूंगा, जब 1800 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद एक आध दिन रेड कैंडल बनेगी तब, या सबसे आइडियल सिचुएशन होगी कि यहाँ पे जाके ये 1-2 दिन रेड कैंडल बना दे, या 1-2 दिन क्रॉस ही ना करे, जैसे ये 2 दिन इसी के आसपास ट्रेड किया ना, यहाँ पे जाके 2 दिन इसके आसपास ट्रेड करे फिर ब्रेकआउट देगा तो सही होगा, तो वो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी फिर 10 में से 8 बार आपके चलेंगे और 2 बार ही फेल होंगे। लेकिन इसी फ्लो में आप लोग लेते हो, ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1600 से जा रहा है ना, 1800 तक चला गया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो इंट्राडे में हमारा वो ट्रेड नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर इसी फ्लो में ना जाके यहाँ पे ये रुक जाएगा, एक भी रेड कैंडल बन गई 1800 के आसपास और अगले दिन ब्रेक किया, तो वो जो होगा ब्रेकआउट होगा, वो अच्छा ब्रेकआउट होगा यहाँ पे। अब इसको देखो, मैंने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था आप लोग को, याद हो किसी को तो, अभी फिर से एक मूव करने वाला है, एक दिन में करे 2 दिन में करे, मूवमेंट फिर से आएगी उसमें। अभी कोई स्टॉक्स, ये तो 121 पे है, आईटीसी यहीं पे चल रहा, चलो ये भी दूर है, अभी ये तो निकल गया। हाँ ये स्टॉक देखो, KSCL, कावेरी सीड से, ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए परफेक्ट एक सिचुएशन बनेगी, 500, इसकी हायर बॉडी को पकड़ लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो 565 के ऊपर, यानी 565 के ऊपर जिस दिन ये क्लोज करेगा उस दिन हमें देखना है, बना के हमने रखा है, 544 चल रहा है, 565 के ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा उस दिन हम देखेंगे इसको। ठीक है, और चलते हैं, LNT तो अभी छोटा है, 3 दिन तो हो, लेकिन छोटा है, अभी आपके लिए वेट करो। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी मूवमेंट दी थी इसने, जब ब्रेकआउट होगा वन, अच्छा यहाँ 2 ही नहीं, 1 2 3 हो गया यहाँ पर भी, LTS भी ऑलरेडी यहाँ पर भी 3 4 दिन हो गए थे, अभी नया ब्रेकआउट किस में तैयारी करा, सब तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे के ही घूम रहे हैं। ये स्टॉक जो नहीं दे रहे हैं ना, वहां पे नजर बना के रखो, क्योंकि अब मूवमेंट वहीं पे बढ़ेगी बड़ी। मन्नापुरम फाइनेंस ट्रेंड लाइन का है, लेकिन आप 180 के ऊपर देख सकते हैं, आगे चीजें अभी ट्रेंड लाइन बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा वो भी। मैकडोवेल्स
इसमें भी क्या हुआ है, यहाँ पे रखो 1850 MCX पे है, यहाँ पे एंट्री हो गया, इसमें भी दे दिया। हमारे हमारे पे देखो, मैं शायद इस संडे नहीं, नेक्स्ट लास्ट संडे शायद मैं लाइव था, तो वहां पे बताया था मैंने, या तो किसी को कोई लाइव में रहा हो तो उसी दिन उसने ब्रेकआउट करने वाला था, एक दिन पहले मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। यहाँ पे ये स्टॉक देखो, इस पे नजर बना के रखना, ये इसमें भी देखो, पहला यहाँ बना है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, 1300 के ऊपर मुथूट फाइनेंस, इस पे भी नजर बना के रखना। कौन सा है ये? मुथूट फाइनेंस। ब्रेकआउट नहीं हुआ है, होगा इसमें, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, यहाँ पे ध्यान देना। ये कौन सा? अब ये सब स्टॉक्स के पास नजर बना के आपको रखनी है। अब ये शायद ब्रेक डाउन दे तो भी ठीक है, ब्रेकआउट करेगा तो भी ठीक है, 870 के नीचे एक दिन क्लोज करे, देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है ना। अब अगर इसके नीचे क्लोज करता है तब देखेंगे, या ऊपर क्लोज करेगा तब, 1000 के ऊपर या 870 के नीचे, दो कंडीशन यहाँ पे। ये सब तो भाग गया स्टॉक, कर चुका है, यहाँ पे नजर रखो NTPC, ये तो स्लो मूवर है, छोड़ दो उसको, देखने मत। यहाँ पे देखो, अब इसको ये ध्यान दो, अब इसको पहले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, अब इसको यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, सब निकाल देता हूँ पहले, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी मैंने बना दी हैं, ये सब निकालता हूँ। रिलायंस सही है, ठीक है। एक यहाँ है, और एक, अभी हम इसको कब फॉलो करेंगे? जब ये इस लेवल के 2100 के ऊपर निकलेगा तब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, फिर इसने ब्रेक किया, तो अब जाते वक्त ये रजिस्टेंस ले रहा है, शायद इस मूव में ये यहाँ तक चला जाए, शॉर्ट मूव में यहाँ तक चला जाए, लेकिन मेन ब्रेकआउट इसका कब होगा? जब ये 2105 2107 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तब। रिलायंस, ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट हो गया। SBI लाइफ, इसका भी हो चुका है। ये कौन सा है? सिल्वर है तो। स्टार कुछ खास नहीं हो रहा। सन फार्मा, टेक महिंद्रा, सबका सब ब्रेकआउट, ये तो करे क्या? TCS, टेक महिंद्रा, यूनियन बैंक, अभी नहीं करती है, हो गया बस। फ्यूचर वाले में तो यही स्टॉक्स है, जो दो तीन है उसमें ब्रेकआउट हो सकता है, दूसरा जील है जो 240 के ऊपर जाएगा तब। अब इसमें जो ट्रेड समझ में ना आया और ट्रेड लेना, तो वो आप क्वेश्चन करो, एक मिनट रुक जाओ, नहीं तो फिर कैश के स्टॉक्स में जाके ढूंढना पड़ेगा। कैश का स्टॉक अभी अपडेट नहीं होगा, मेरा कैश का स्टॉक अपडेट होता है 12 बजे बाद, इस शाम को, पहले अपडेट हो जाता था, अभी नहीं होता शाम को। एक मिनट में भी चैट विंडो ओपन करता हूँ, फिर आपको जो क्वेश्चन है। सर टाइम फ्रेम सेम, सर डेली चार्ट पे देख रहे हैं अभी, पहले डेली चार्ट पे देखना है आपको, डेली चार्ट पे किस तरह से ट्रेड करना है वो बताया है। इंट्राडे में चार्ट देखने का तरीका सेम होगा, ट्रेड करने का तरीका अलग हो जाता है। टारगेट स्टॉक से बताया तो है, 0.7% पहला हमारा गोल्डन रूल है, 0.7% ही पहले ट्रेड करके चलना है, या क्योंकि, या फिर अगला जो रजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा वहां पे उसको देखना है। इंट्राडे हम ट्रेड कर रहे हैं तो 0.7% की बात कर रहा हूँ, ब्रेकआउट के बाद वो ऑलरेडी अच्छा खासा मूवमेंट करता है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे के बारे में सोच रहे हैं, तो पहला टारगेट आपका 0.7 से 1% के बीच में ही होना चाहिए। कल के लिए ट्रेड ले सकते हैं रिलायंस को, कोई दिक्कत नहीं है, हाई के ऊपर निकलेगा तो ले सकते हैं कल, लेकिन आज वो बेस्ट था, कल जैसे मैंने बताया था ना, आज वो बेस्ट था, क्योंकि आज उसने ट्रेंड, कल उसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ था। तो जब ट्रेंड लाइन बताऊंगा, अब दो चीजों का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा हो, और एक दिन पहले उसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया हो, अगले दिन जाके वो अपने रजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा हो, तो फिर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट पे तो हम ले ही चुके हैं ना, पोजीशन वहां पे बननी स्टार्ट हो गई होगी ना।
तो पहले वाले को ट्रेड करना है हमेशा। हाँ, ये हॉरिजेंटल लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, सबका होता है, अलग अलग सबको फॉलो करना है। तो अभी हम हॉरिजेंटल लाइन का बना रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वॉल्यूम देखो, जब क्या होगा ना, मान लो शायद जिस दिन ब्रेकआउट दे रहा है उस दिन वॉल्यूम थोड़ा कम रहे, लेकिन अगले दिन उसकी हाई के ऊपर वो ट्रेड करने लगेगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिक जनरेट हो ही जाते हैं। तो वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा होता है वो। और जब होता है तो ज़्यादातर वॉल्यूम के साथ में ही होगा। कभी कभी फ्यूचर में जीरोधा पर सेव ही नहीं होता सर, जीरोधा पे सेव नहीं होता है। डेली चार्ट में तो मैंने एक सॉफ्टवेयर बताया था ना, उसको ले लो, बहुत सस्ता तो है। 2,000 रुपये का तो है, 2,000 और 2,500, शायद दो वेरिएंट है उसमें, तो देख लो आप लोग, उसको आप ले सकते हो। डेली चार्ट पे अच्छे से फॉलो कर सकते हो उसको। 5 और 15 मिनट पे ले सकते हैं, बता रहा हूँ डेली पे, अभी 5 और 15 मिनट पे आप पहुंच गए। यही दिक्कत है ना, जो बता रहा हूँ उस पर फोकस ना होकर दूसरे पे फोकस हो जाता है। ये समझ में आ गया, सपोर्ट को कैसे ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है। पहली कंडीशन हो गई हमारी ये। अब इसमें एक दूसरी कंडीशन बनेगी ट्रेड लेने की, एसएल क्लोज होता है, लास्ट डे का जो क्लोज हो रहा है वही हम, क्योंकि हम डेली चार्ट पे निकाल रहे हैं तो हमेशा जो भी डेली चार्ट पे हम इंट्राडे का ट्रेड निकालते हैं, यानी डेली चार्ट पे कल के लिए हम जो ट्रेड निकाल रहे हैं उसका एसएल हमारा आज का क्लोजिंग ही होगा। किसी भी कोई भी, या सपोर्ट रेजिस्टेंस से बाइंग कर रहे हैं, या ट्रेंड लाइन से, या मूविंग एवरेज से। ठीक है। और हमेशा ज्यादातर हम उसको प्रेफर करते हैं जो हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज कर रहा हो, यानी ब्रेकआउट भी दे रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद हायर प्राइस के आसपास भी कॉल क्लोज कर रहा है, उसको हम फॉलो करते हैं। मल्टीपल के बाद आप वही होगा, शुरू में शुरुआत में आप लोग बहुत छोटे से स्टार्ट करते हो तो फिर शायद आपको मूवमेंट को समझ ही नहीं पाते हो, तो पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाओ ना, थोड़ा सा लंबा मिलेगा ना। स्टॉक्स कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे, स्टॉक्स अभी जैसे चल रहा निफ्टी कंटिन्यू 12 दिन 14 दिन अप ट्रेंड चल रहा, ऐसा नहीं चलता है, वो अप डाउन होते रहता है, तो ये मूवमेंट बन जाती है, शायद बजट के बाद से नॉर्मल मूवमेंट में आ जाएगा मार्केट फिर से। तो वो आपको हर दिन मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं, अगर आपके पास 100 स्टॉक्स की भी लिस्ट है ना, तो उसमें से 4-5 आपको, 2-3 आपको कैंडल स्टिक मिल जाएगी डेली चार्ट पे, 2-3 आपको सपोर्ट के ब्रेकआउट मिल जाएंगे, 2-3 आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट मिल जाएंगे, तो सभी स्टॉक्स मिला के आपको 10-12 स्टॉक जो हमें चाहिए एक प्रॉपर ट्रेड करने के लिए, 10-12 स्टॉक्स आपको मिल ही जाएंगे। उस 10-12 में से आपके 3-4 ट्रेड में एग्जीक्यूट हो ही जाएंगे, 6 नहीं भी एग्जीक्यूट होंगे लेकिन 3-4 तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे वो। तो 10 हम निकालेंगे, 10-12, लेकिन 10 के 12 ट्रेड नहीं होते हैं, ठीक है ना, एग्जीक्यूट ही नहीं होते हैं। आज मैंने सेल साइड के दो दिए थे, दोनों आए नहीं, ऊपर की तरफ निकल गए, तो वही होगा, नहीं निकलेंगे तो कोई बात नहीं, बैठे हैं, जिसमें मिलेगा वो करेंगे। ठीक है। अब इसमें एक दूसरी और कंडीशन है, अब चलते हैं, मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ फिर समझाता हूँ, स्टॉप, ये स्क्रीन नहीं दूसरी, चलते हैं वहां पे दिखाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ अभी हो गया, अनम्यूट हो गया वो म्यूट दब गया था लगता है। अब मान लो कि अभी आ रहा है ना, अभी क्लियर है, एक बार बता दो, अभी क्लियर है ना, एक बार टाइप कर दो खाली बात।
मान लो जैसे हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ओके ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया के बाद में हमने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ करोगे। ये हमने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद हम हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज कर रहे हैं, मतलब कि मान लो कि ये स्टॉक्स का हाई लगाया इसने 700 का, इधर लिखता हूं मैं, हाई लगाया कितने का, 700 का, और क्लोजिंग इसने दिया है 695 का, ठीक है। तो हमने आज निकाल लिया है, आज हमने रात को रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद हमने निकाल लिया है कि कल मैं इसको बाइंग करूंगा 700 के ऊपर, जब ये ट्रेड करेगा तब मैं बाइंग करूंगा, 695 यहाँ पे मैं एसएल लगाऊंगा, ठीक है। तो अब ये स्टॉक यहाँ पे आइडियल कब है हमारे लिए, जब ये हमारे इंट्री प्राइस से नीचे ओपन हो, और ध्यान रखना है कि 9-16 के बाद ही ट्रेड लेना है आप लोग, जो भी मैं ट्रेड बता रहा हूँ 9-16 के बाद ही लेना है, ये ध्यान रखना, 1 मिनट में जहां जाना है उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये क्या करना है हमें, 700 के ऊपर आइडियल ट्रेड क्या होता है, आइडियल मतलब सबसे अच्छी कंडीशन क्या होती है कि हमारे इंट्री प्राइस से नीचे ओपन हो। अब मान लो ये ओपन होता है 697 पे, 698 पे ओपन होता है, और 9-16 के बाद ये हमारे लेवल को क्रॉस करता है, हमें एंट्री ले लेनी है, कुछ यहाँ पे डाउट हमें नहीं है। 9-16 आया, 700 रुपए 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे ट्रेड किया, मैंने वहां पे ट्रेड मार दिया एसएल के साथ में, क्लियर हो गया ये। अब कई दिन क्या होगा ना, ये क्या करेगा, ओपन हो जाएगा 703 पे, ये भी तो होगा, मार्केट है, हमें तो पता नहीं कहां पे ओपन होगा, तो हमें कंडीशन तो सब पता होनी चाहिए ना कि किस कंडीशन में हमें क्या करना है। अब ये ओपन हो गया 703 में, 703 में मान लो ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद में अगर मान लीजिए 704 705 तक ही जाता है और वापस ये नीचे की तरफ आता है, मान लीजिए 700 पे आ जाता है, और वापस जब यहाँ से 703 क्रॉस करेगा तब मैं वापस इसको बाइंग करूंगा। अब जो मैं 700 पे बाइंग करने वाला था वो मैं अब 705 पे बाइंग करूंगा, सॉरी 703 का हाई लगाया, तो 703 के ऊपर हम बाइंग करेंगे अब। और यहाँ पे जब अब एसएल जो मेरा पहले 695 का था, अब एसएल मेरा स्विंग लो, स्विंग लो का मतलब ये होता है कि स्टॉक्स मान लो इस तरह से चल रहा है और मेरी एंट्री यहाँ पे हो रही है इस जगह पे, तो मेरा ये लो एसएल हो गया, ये स्विंग लो, यानी जो भी पिछला इसका लो बना होता है वो एसएल हो गया। तो इसका एसएल अब हमारा पहले जो 695 था वो एसएल मेरा अब 700 हो गया, एंट्री मैंने 703 पे यहाँ पे ले ली। अब यही स्टॉक मान लो 703 की 705 की जगह पे ये कहां पे चला गया, 715, मतलब मार्केट ओपन हुआ 710 पे और 1 मिनट में चला गया 715, छोड़ देना है, कुछ करना ही नहीं है इसे। यानी बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए या बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए तो हमारे काम का नहीं है फिर ये स्टॉक, क्लियर हो गया। एसएल सर अगर आपने आज देख के लिया है तो एसएल हमारा आज की क्लोजिंग है, अगर कल हमने ट्रेड लिया इसको और ये हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर ही ओपन होता है, या फिर पहले ही मिनट में बाइंग प्राइस से ऊपर जाके ये 703 का हाई लगा देता है, तो हम वेट करेंगे कब कि ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद वापस ही 703 को क्रॉस करेगा, तब मैं यहाँ पे लूंगा। उस कंडीशन में जहां ये नीचे आ रहा है, जिस प्राइस के आसपास से घूम रहा है, ये हमारा एसएल हो जाएगा। नहीं, जो हाई लगाया है वो, अच्छा 700, अगर 703 पे ओपन हुआ, 705 का हाई लगाया तो 705 के ऊपर लेंगे, सॉरी हाँ, 703 पे तो ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद वो 705 गया था, तो 705 के ऊपर बाइंग करेंगे, यानी हाई प्राइस के ऊपर ही बाइंग करना है हमें। गैप अप ओपन होता है तो ये देखना पड़ेगा गैप अप कितना होता है, अगर 695, मैं इसको फिर हटा दूं, बहुत सारा यहाँ पे हो जाएगा तो फिर, अब मान लो कि ये 695 पे इसकी क्लोजिंग है और ये ओपन ही होता है जाके 685 पे, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, फिर वहां पे ऊपर भी आएगा तो हमें ट्रेड फिर नहीं लेना है। अगर वो गैप डाउन 1-8% के बीच में है तो ठीक है। देखो अब हमें यहाँ पे ना, ये आपका काम है कि आप ये भी ध्यान रखो कि आप जिस स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हो वो स्टॉक ज्यादातर दिन भर में मूवमेंट करता कितनी है। रिलायंस बहुत ज्यादा दिन आप ढूंढोगे तो इसकी जो मूवमेंट रहेगी आपको 2 से 3% के बीच में मिलेगी, अप एंड डाउन की बात कर रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक 2 से 3% मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं जिनकी रेंज 5 से 6% की होती है। अब मान लो आप 2 से 3% वाले स्टॉक्स में 3% का गैप डाउन ओपन होके, अब अगर हमारे बाइंग प्राइस मान लो कि रिलायंस हमने लेना है,
रिलायंस हमें लेना है 2020 पे, और जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट ये 2 से 3% इसका एवरीडे की मूवमेंट, एक एवरेज मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि 22 ट्रेडिंग सेशन में से ज्यादा ट्रेड, एक आध दिन तो 6% भी चलता होगा ना, तो उस दिन की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एवरेज ये क्या ट्रेड कर रहा है, हर दिन किस तरह से मूवमेंट करता है। तो मान लो हमें लेना तो 2020 पे है, लेकिन ये आ कहां से रहा है, 2060 से आ रहा है। तो 2060 से आके हमारी तो ये रेंज ही खत्म हो गई इसकी। यानी ये जितना हर दिन दौड़ता था, मान लीजिए हमारे दौड़ने की कैपेसिटी 1 किलोमीटर है और मैं 1 किलोमीटर दौड़ चुका हूं, तो मेरे पास ज्यादा उम्मीद लगाना नहीं है ना फिर यहाँ पे। चले चले नहीं चले नहीं चले, तो फिर हमें यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेना है। वो रेंज आपको देखनी है, समझनी पड़ेगी वो रेंज की, स्टॉक्स की रेंज होती कितनी है। बजाज फाइनेंस की रेंज कितनी होगी, बजाज फिनसर की रेंज कितनी होती है, रिलायंस की कितनी होगी, टाइटन की कितनी रेंज होगी। ये सब सारी चीजें उस 9 महीने के दौरान आएगी आपको। और अगर आप इन सब सारी चीजों पर फोकस नहीं करते हो तो कुछ भी आप कर लो जीवन में, पैसा नहीं बनने वाला है। हर चीजों को जब फोकस करोगे, देखोगे, समझोगे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस के साथ जब आप आओगे ना, तब आप एक ट्रेडर बनते हो। आप लोग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, दूसरे दिन से ही ट्रेडर बनना है, तो ट्रेडर तो आप पहले से ही हो। ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं, ट्रेडर तो पहले से ही हो, बस प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो आप। तो प्रॉफिट बनाने के लिए ये सब सारी चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है। अब यही चीज आप बैंक निफ्टी में अलग नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो अलग हमें ट्रेड करना है। सेम चीज फॉलो हम बैंक निफ्टी में भी कर रहे हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी का जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा हम कम ले लेते हैं, 2 बार में ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स ऑप्शन तो है नहीं वहां पे हमारे पास। वो छूट गया तो छूटा ही रह जाएगा। तो इसलिए हमारे पास वहां पे क्या है, ऑप्शन ज्यादा नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, 2 बार ही बनाता है तो हम उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो, कोई भी इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, आईटी हो, कोई भी इंडेक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो हम उसके लिए, हमें इसको 3 बार की जरूरत नहीं, 2 बार में ही हम फॉलो, अगर 3 बार बन गया तो बहुत अच्छी बात है। कहीं अगर किसी में 3 बार बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी 3 बार आप ले सकते हो। ठीक है। ब्रेकआउट तो वहां भी होगा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 720 वाला लेवल को देख लो आप। 720 वाला लेवल हमारे लिए क्या है, इसको निकाल देता हूं पहले मैं। 720 वाला लेवल हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है। 2 बार तो यहाँ पे 2 दिन हम जाके आ चुके, तो इसके ऊपर अब इंट्राडे में हम ट्रेड कर रहे हैं छोटे पैटर्न में, तो इसके ऊपर क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो, सबसे अच्छी बात क्या होगी कि अगर ये कल क्रॉस नहीं करता है, मान लो कल ये जाता है 720 725 जाके और आके नीचे यहाँ पे 650 के आसपास, या मान लो आज अगर इसने 600 के ऊपर क्लोज किया होता। ठीक है। बैंक निफ्टी ने अगर आज 600 के, अच्छा ये चलेगा नहीं। बैंक निफ्टी मान लो आज अगर ये 600 के ऊपर क्लोज किया होता और कल शुरुआत के 5-7 मिनट में 720 को क्रॉस करता तो एक अच्छी मूवमेंट आपको मिल जाती। कल भी मिल सकती है, लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ेगा कल आपको, कि हम 400 से चल रहे हैं, 420 से चलते जा रहे हैं 720, यानी 300 पॉइंट की मूवमेंट तो हमने कर दी है। बैंक निफ्टी हर दिन 4% 5% छोड़ थोड़ा चलता है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, 300 पॉइंट की मूवमेंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे डन कर दिया है। अब वो 300 पॉइंट के ऊपर के बाद आपको मूवमेंट ट्रेड करने के लिए क्वांटिटी को कम करना पड़ता है बस यहाँ पे। अगर मान लो कल मुझे ट्रेड करना है, ठीक है, और मुझे 720 के ऊपर जाके ट्रेड मिलता है, मान लो एक बात मानो कि 720 के ऊपर ट्रेड मिलता है, तो शायद मैं अगर रोज यहाँ पे शायद मैं मान के चलो कि 100 क्वांटिटी लेता हूं, तो शायद मैं यहाँ पे 20 क्वांटिटी ही लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रिस्क बड़ा हो गया, क्योंकि अब नीचे से हम काफी बड़ी मूवमेंट करके आ रहे हैं। लेकिन अगर ये आज 600 के ऊपर क्लोज किया होता और कल 720 को क्रॉस करता, तो मैं फुल क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करता, जो क्वांटिटी मैं ट्रेड करता हूं डेली। ठीक है। तो इसके लिए अलग से चीजें फॉलो नहीं करनी है, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां भी अप्लाई करना है हमें। मैसेज कहां गए, मैं मार्केट ऑर्डर करता हूँ, लिमिट ऑर्डर नहीं लगाता हूँ, हमेशा मार्केट ऑर्डर ही मारता हूँ मैं। लिमिट ऑर्डर ये इसमें लगा रहा हूँ, किसमें, ए निफ्टी फाइनेंस में, वहां पे काफी दूर दूर दिख रहा है मुझे। तो वो मार्केट और लिमिट ऑर्डर में निफ्टी फाइनेंस में लगा रहा हूँ, बाइंग साइड के लिए भी सेलिंग साइड के लिए। बैंक निफ्टी में मुझे वो ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्वांटिटी दिखती है तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 2.5 रुपए का वो फर्क मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्वांटिटी आपने कहीं 1000 क्वांटिटी आपने मार दी 400 का, या मान लो आपने 800 क्वांटिटी मार दी, तो शायद आपको 7-8 रुपए की मूवमेंट मिल जाएगी, 7-8 रुपए की मूवमेंट में मिलेगा आपको।
सर जी यहाँ पे ब्रेकआउट हम क्लोज नहीं, मान लो 600 के ऊपर गया, कल इंट्राडे में भी 720, कल की बात नहीं, अगर आज हमने 600 पे क्लोज किया होता, कल इंट्राडे में भी 720 के ऊपर ट्रेड करता तो हम इसमें ट्रेड कर लेते। अभी मैं बताऊंगा उसको, जब छोटे टाइम फ्रेम में आऊंगा तो समझ में आएगा। बड़े टाइम फ्रेम में आप ये समझो कि अगर मान लो ये क्लोजिंग 700 के ऊपर कल कर दिया, ज्यादा ऊपर नहीं गया, 700 720 730 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो अगले दिन आपके लिए एक ट्रेड वहां पे फिक्स है। बस दिक्कत यहाँ पे क्या होती है इंडेक्स में कि वो गैप अप या गैप डाउन ज्यादा ओपन हो जाता है, हमारे पास ऑप्शन रहता नहीं है। स्टॉक्स में हमारे पास 7 8 स्टॉक्स हैं, 2 4 गैप अप भी निकल गए तो 2 4 हमें पकड़ में मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे बड़े सोच समझ के ट्रेड लेने पड़ते हैं, फिर मोमेंटम को समझना पड़ता है कि मार्केट किस तरह से चलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे एसएल कटेंगे, जिन्होंने सेल किया होगा कल की कंडीशन में वो भी शायद एसएल ये लगा के बैठे होंगे कि यार ये 720 730 को क्रॉस नहीं करेगा मार्केट। लेकिन जैसे ये 750 के ऊपर निकलेगा, लेकिन वो 750 के बाद ना 33,000 ऐसे ही टच करा देंगे लोग उसको, उस कवरिंग से टच हो जाएगा मार्केट वहां पे। क्योंकि जो भी तो बड़े ट्रेडर होंगे वो स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं लगा के बैठे होंगे कि यार इसको मार्केट नहीं निकालेगा। लेकिन जैसे इसको निकालेगा वो भी बोलेंगे आप पोजीशन को कवर कर लो, अभी ऊपर कहाँ जाएगा उनको भी नहीं पता। फिर तो पोजीशन को कवर करने के लिए आएंगे, जब कवर करने के लिए आएंगे मतलब वो बायर हो गए, बायर हो गए तो वो मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे, और हम और आप तो बैठे ही है बाइंग करने के लिए, तो डबल बायर यहाँ पे होगा, सेलर कोई बचा ही नहीं। तो सब वो बाइंग करने आएंगे तो सब पोजीशन वो कटती हुई निकल जाती है। आज भी वही चीज हुआ, 220 के ऊपर वही चीज हुई, 220 का एसएल लगा के कल वाले जो लोग थे जिन्होंने कल शॉर्ट किया था वो 220 230 का एसएल वहां पे लगा हुआ था। वो एसएल जैसे ही कटना स्टार्ट हुआ मार्केट ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट हुआ। सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीज में सेम है सर, कोई अलग अलग थ्योरी नहीं होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, बस आपको फॉलो करने और देखने का नजरिया होता है आपका। ठीक है ना। बहुत सारे लोग सपोर्ट पे बाइंग करते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट को वेट करते हैं कि सेल करेंगे। तो मैं एक तरह का ऐसा ट्रेडर हूं कि मैं ब्रेकआउट को ही ट्रेड करना पसंद करता हूं, क्योंकि वहां पे मूवमेंट अच्छी मिलती है। इंट्राडे ट्रेडर हो तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोशिश करो, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद हैवी ट्रेडिंग यानी ज्यादातर वहां पे मूवमेंट ब्रेकआउट के बाद ही बनती है। वो भले एक दिन मिले 2 दिन मिले, लेकिन अच्छे मूव आपको मिल जाएंगे। एक मिनट में एंट्री कैसे लेता हूँ अभी बताऊंगा। वो चीजें हर चीज इतनी जल्दी क्यों, जो पहले बता रहा हूँ पहले डेली या 5 मिनट तो समझ लो, फिर उसके 1 मिनट में भी समझा दूंगा मैं। अभी देखो टाइम, आप लोग दिक्कत यही है ना कि टाइम फ्रेम ही, आप लोग टाइम फ्रेम में ही फंसे हो हर समय। भाई यहाँ पे डेली चार्ट देख रहे हो तो डेली देखो, जब ये डेली में अच्छा करेगा तभी ये 5 मिनट में अच्छा करेगा, ये ध्यान रखना। आप लोगों को वो समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई अगर ये डेली में ही अच्छा नहीं कर रहा तो 5 मिनट में कहाँ से अच्छा करेगा, समझो तो सही आप। अगर ये डेली में यहाँ पे ब्रेकआउट करके निकल जाएगा तो ये 5 मिनट और 1 मिनट में भी अच्छा करते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले ये ट्रैक करो कि वो डेली में क्या कर रहा है। अभी ये डेली में यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा तो यहाँ पे बड़ा पैसा नहीं बनेगा प्रॉफिट। यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट कब बनेगा, जब ये इसके ऊपर या इसके नीचे निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब बड़ा पैसा बनेगा। तो ये तो रेंज है, अभी इस रेंज के ऊपर निकलेगा तब बड़े ट्रेडर उसको आएंगे और 1000 पॉइंट वापस ऊपर लेके जाएंगे फिर उसको। तो हमेशा रेंज को समझो आप लोग पहले। पहले कोई भी स्टॉक्स हो इंडेक्स हो बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा कर रहा है, मतलब तभी छोटे टाइम फ्रेम में आपको फॉलो करना है। अगर वो खुद बड़े टाइम फ्रेम में कुछ कर ही नहीं रहा तो छोटे टाइम फ्रेम में कुछ नहीं करेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ बिल्कुल, अगर 600 पे क्लोज करता है और अगले दिन 720 730 के ऊपर निकलता है तब मूवमेंट मिलेगी। 600 पे क्लोज करने से मूवमेंट नहीं मिलेगी उसको, 720 के पास सुबह किस तरीके ट्रेड करता है वो देखना पड़ता है। एक्सजेस निफ्टी 100 पॉइंट डाउन है, 100 पॉइंट डाउन है तो फिर तो खत्म हो गया फिर। शायद कल हमें कल क्रॉस नहीं करेगा, शायद परसों क्रॉस करे तो अच्छी मूवमेंट मिलेगी। ठीक है। एक्सजेस निफ्टी छोड़ दो देखना। एक्सजेस निफ्टी देख के हम क्या करेंगे, इंटरडे ट्रेडर ट्रेडर हो तो सुबह ओपन होगा, सुबह डिसाइड करेंगे कि अगर 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया तो एडजस्टमेंट करके ही ओपन होगा, नहीं ओपन हुआ है तो देखेंगे क्या करना है। पता लगता है एग्जिट निफ्टी डाउन रहता है, सुबह तक होते होते वो प्लस में आ जाता है, शाम को वो 30 पॉइंट माइनस में रहेगा, सुबह 200 पॉइंट माइनस में हो सकता है। ठीक है, जब रियल मार्केट ओपन होता है तो शायद इतना मूवमेंट वो रहेगा ही नहीं, 100 पॉइंट ऐसे ही दिखाता है, पता लगा वो 30 पॉइंट या 40 पॉइंट ही गैप डाउन ओपन हो। अब 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा, इसीलिए बोलता हूं कि जब ऑप्शन लेके जाना है तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्रॉफिट के पैसे से लेके जाओ।
इस तरह की चीजें फॉलो करोगे तो पैसा बढ़े। अब मान लो कल मेरा ऑप्शन शायद वो 50% डाउन खुल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट के 50% पे लिया है। मान लो कल आज मुझे अगर 1000 का प्रॉफिट हुआ है तो मैं 500 लेके गया हूं। अब कल अगर गैप डाउन भी ओपन होगा तो ज्यादा ज्यादा क्या ओपन होगा, 50% डाउन ओपन होगा, तो 50% वहां पर भी लेके जाऊंगा, तो मेरा लॉस कितना हुआ, कल के प्रॉफिट का 25% का लॉस होगा। समझ में आया? तो इस तरह की ट्रेड लो, अगर चल जाता तो अच्छी बात थी, नहीं चलेगा तो कल के प्रॉफिट में से आधा जो हमने प्रॉफिट में 50% ट्रेड लेके गया उसमें से फिर से आधा बुक कर लेंगे लॉस। लेकिन घर से तो नहीं गया ना। ट्रेंड लाइन कल, अभी कल 5 मिनट में बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस को। 5 मिनट में बैंक निफ्टी में वो ट्रेड आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे ना। डेली में तो चलो ठीक है, इसके ऊपर निकल गया तो अब 5 मिनट तो देखना पड़ेगा ना इसमें, कि 5 मिनट में मैं एंट्री कहां पे लूं फटाफट। तो कल 5 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, परसों ट्रेंड लाइन दोनों ही बता दूंगा, डेली और 5 मिनट पे दोनों ही बताऊंगा। अगर थर्ड रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट ना, हाँ थर्ड में नहीं करता तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जितना लंबा जाएगा उतना अच्छा रिटर्न देगा आपको। जितना स्टॉक्स फंसा रहेगा ना उसमें परेशान रहेंगे लोग उसके अंदर, जैसे उस परेशानी से बाहर निकलेगा बहुत तेज। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हर स्टॉक्स के अपने ऑपरेटर होते हैं, दो चार पांच छह बड़े प्लेयर होते हैं हर स्टॉक्स के। वो एक मोमेंटम को ट्रेड करते हैं, वो एक पैटर्न को ट्रेड करते हैं, तो आपको स्टॉक्स में वो पैटर्न ढूंढना होता है जा जाके, कि ये किस पैटर्न को कंटिन्यू ट्रेड करते हैं ये लोग। ठीक है, तो उन चीजों को फॉलो करना है, और कभी हमेशा वो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 10 में से 9 बार उस पैटर्न पे देखना, बहुत अच्छी मूवमेंट मिल जाती है। बैंक निफ्टी 31,600 का रेजिस्टेंस नहीं है सर, 31,725 का रेजिस्टेंस है। मार्केट देखो, सिर्फ चार्ट पे ही नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर में चलती रहनी चाहिए होती है। आप लोग सिर्फ चार्ट पे ही देख लेते हो या स्ट्रेटजी को देख लेने से कुछ नहीं होता है। मार्केट की कंडीशन क्या है, अब इसके साथ में अगर आप देखो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो आपको बैंक निफ्टी के स्टॉक भी ट्रैक करने चाहिए, कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स इस समय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है तो कौन से स्टॉक्स हैं जो इसको मूवमेंट करेंगे, जो हैवी वेट है वो कितना ऊपर तक लेके जाते हैं, उसका अगला रजिस्टेंस कहाँ है हैवी वेट का। ये सब सारी चीजें जब देखते हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हाँ, अगर डेली चार्ट पे हम ब्रेकआउट देख रहे हैं तो आज ब्रेकआउट के बाद क्लोज हो जाने देना है, तब हमें कल एंट्री लेना है। डेली चार्ट पे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं, अगर किसी स्टॉक ने सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया है तो हम बाइंग साइड में तब देख रहे हैं जब वो आज अपने सपोर्ट को क्लोज कर दे ऊपर तब। या अगर कोई हम ब्रेकडाउन देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दे, फिर अगले दिन उसको देखें। जैसे कि मैंने बताया कि मूवमेंट अगर वन वे होती हुई जा रही है तो उसको हम ट्रैक नहीं कर रहे, कब तक, जब तक वो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास रुकेगा नहीं। सर हाई और क्लोज सेम हो तो एसएल क्या रखना है, फिर वो 5 और 15 मिनट के चार्ट पे जाके देख लेंगे कि पिछला स्विंग लो क्या लगाया है, वो एसएल हम रख लेंगे। गुरुदेव आप हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर सेम डे ही रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो 20-25 ऊपर निकल जाए तो सर सेम डे तोड़ रहा है तो वही तो बता रहा हूँ कि सेम डे तोड़ का। अब वही तो मैंने बताया ना कि मान लीजिए हमारे 400 पे हमने क्लोज, अच्छा मान लीजिए बैंक निफ्टी 200 पॉइंट कल गैप डाउन ओपन हो गया, और गैप डाउन ओपन होने के बाद 720 को क्रॉस करता है, यानी हम 425 पे क्लोज हैं, 220 पे हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, तो हम आ गए कितने पे, 200 पे, और हम क्लोज कितने पे, रजिस्ट्रेशन को कहां पे हमारा है 720 पे, तो हम 500 पॉइंट की मूवमेंट तो कर चुके हैं ना। तो हमें ये भी तो देखना है ना कि दौड़ते हुए हम आ कहां से रहे हैं। तो 500 पॉइंट की मूवमेंट कर चुके होंगे तो वहां पे मैं थोड़ी ट्रेड लेने जाऊंगा अब, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैक्सिमम ये 500 पॉइंट 600 पॉइंट तो किसी किसी दिन ट्रेड करता है, ज्यादातर तो 300 350 400 पॉइंट में पूरा दिन दिन खत्म हो जाता है हमारा। तो ये ध्यान रखना है आपको। बैंक निफ्टी में सबसे हाई वेटेज एचडीएफसी बैंक का है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ये 5-6 बैंक को फॉलो करने लोग। पांच भी छोड़ दो आप, पांच को, छह भी छोड़ दो आप, पांच को फॉलो करो। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस और एसबीआई, पांच को फॉलो करोगे आपका काम हो जाएगा।
5 में से देखो कौन सा किस एचडीएफसी के साथ में कौन किस तरफ चल रहा है। एचडीएफसी के साथ में अगर कोई दो बैंक एक साथ में चल रहे हैं तो समझ लेना वो डे हाई मारेगा, तो बैंक निफ्टी भी डे हाई मारते रहेगा उसमें। एमई ब्रोकर आप अगर सॉफ्टवेयर का लेते हो तो 12,000 से 15,000 के बीच में आपको मिलेगा। और जो डेटा है वो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग है, कोई 400 में देता है, कोई 700 में देता है, कोई 1200 में देता है, तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग देती हैं, तो वो आप देखना पड़ेगा आपको। लुपिन में व्यू नहीं दूंगा सर, ऐसे ही हो जाएगा आपका। लुपिन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सब का व्यू मुझसे ले ही मत, ये मुझे सूट ही नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादातर देखता नहीं हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। लेकिन मुझे कभी ट्रेड करना हो खुद के लिए तो ट्रेड नहीं करता हूँ जल्दी। ठीक है सर, तो कल मिलते हैं हम लोग। कल हम लोग 5 मिनट पे इसको देख लेंगे, और टाइम बचेगा तो ट्रेंड लाइन भी उसमें हम कवर करेंगे कल। ठीक है, एक मिनट पहले स्टॉप कर दूं स्क्रीन, और मैं कहाँ हूँ ये मुझे नहीं पता चल रहा है। इधर हूँ मैं, यहाँ, और ये रहा। ठीक है, डे इन सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ती है सर? रिसर्च करना है तो जरूरत पड़ेगी ना। खाली डे इन सॉफ्टवेयर अगर अब इंट्राडे में डेली चार्ट पे आपको दिख ही नहीं रहा है तो इंट्राडे में क्या ट्रेड निकालोगे आप? पहले तो हमें डेली पे ही देखना पड़ता है ना, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ओके सर, पीडीएफ भेज दूंगा मैं। एमबी ब्रोकर का अल्टरनेट मेटा स्टॉक्स है, मेटा फोर है, तो उसको भी देख सकते हो। मेटा फोर तो शायद कई जगह फ्री में मिल जाता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मेटा स्टॉक मैंने यूज़ किया, शुरुआत में यूज़ किया था, उसके बाद से तो एमबी ब्रोकर ही। ये तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो बहुत महंगे महंगे हैं, फाल्कन है, स्पाइडर है, ये तो 40,000 50,000 के आते हैं साल के। ट्रेनिंग व्यू में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चार्ट कहीं भी देखो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, प्राइस तो सब जगह एक ही जैसी रहेगी। आप कहीं भी देख लो, जहां आपको सुटेबल हो वहां देखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये थोड़ी एमी ब्रोकर पे ही दे, मुझे आदत हो गई एमी ब्रोकर की, होती है ना एक आदत हो जाती है किसी चीज की, तो मुझे एमी ब्रोकर पे ज्यादातर आदत हो गई है। अभी डेली चार्ट पे मैं उसको भी यूज करता हूँ, जो दूसरा है की स्टॉक्स वाला, उसको यूज कर रहा हूँ। हाँ, भी ठीक हो गया। ये लोग बच्चे ओहो चले गए लोग यहाँ पे तो। मैं ही बोल रहा, देखो 250 लोग निकल चुके हैं। समझदार लोग हैं, समझदार लोग समय भी वेस्ट नहीं करना चाहते, हमारा आप है जो समय वेस्ट कर रहे हैं अपना। चलो ठीक है। ठीक है सर, फिर कल मिलते हैं शाम को फिर से 9 बजे सेम टाइम पे। गुड नाइट।